राधे राधे, कैसे हो आप लोग। स्वागत है हमारे अपने चैनल देसी बॉयज़ इन इटली में। तो अपन अभी अपने रूम में बैठे हैं और आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहे थे जो थी कि आप लोग अपनी बैचलर्स या मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हो तो अगला प्रोसेस क्या होगा इटली का, या आप आ रहे हो तो क्या प्रोसेस होगा अगर आप इटली आ भी रहे हो, तो मतलब कैसे चलेगा आपको ओवरऑल ना। तो वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसमें ये है कि सबसे पहले अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हो या मास्टर्स के लिए आ रहे हो या पीएचडी के लिए आ रहे हो, स्टूडेंट आ रहे हो, तो सबसे पहला काम आपका यही होगा कि आप एग्ज़ाम पास करोगे, अपनी स्कॉलरशिप्स भी ग्रांट करोगे। मतलब समझ रहे हो, आपको स्कॉलरशिप भी लेनी है, पढ़ना भी है, घर वालों पे प्रेशर भी नहीं बनने देना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने स्कॉलरशिप वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे स्कॉलरशिप वाली वीडियो भी देख सकते हो। तो हर साल स्कॉलरशिप में अपडेट आता है, मतलब अमाउंट चेंज होता रहता है, अमाउंट ज़्यादा होता रहता है, मतलब ठीक है। तो ये मेन चीज़ है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो हाथ हिलाने की आदत होगी इटली में रह रह के ना, तो ठीक है, आदत है, अभी क्या कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर आप लोग आ रहे हो है ना, तो स्टडी कंप्लीट करोगे, उसके बाद आपका देखो सबका अलग अलग प्लान है। देखो सबसे पहले चीज़ बताता हूँ, कई लोग होते हैं जो सच में बहुत पढ़ने वाले होते हैं और जिनको अच्छा सैलरी पैकेज चाहिए, हर चीज़ अच्छी चाहिए, अपनी फील्ड में काम करना है एंड ऑल स्टफ, ठीक है। तो स्टडी के लिए इटली बेस्ट है। आप आओ, अपना इंटरनेशनल एक्सपोजर लो, अपनी स्टडी अच्छी यूनिवर्सिटी में करो। एक्सपोजर लेने के बाद फिर उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपकी फील्ड में अच्छी जॉब कौन सी कंट्री है आपको प्रोवाइड कर रही है या कौन अच्छा सैलरी पैकेज दे रहा है, वो देखो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप जर्मनी जाओगे, आपको जर्मनी में इतना पैकेज मिलेगा आईटी फील्ड में, अगर आपको लग रहा है इस कंट्री में जाऊंगी तो इतना मिलेगा, तो ये चीज़ देख लेना, ठीक है। इस चीज़ पे मैं नहीं बोलूँगा कि आप इटली में ही रहो, नहीं। बट कुछ लोगों का क्या होता है कि कुछ लोगों का शॉर्ट लाइक प्लान होता है कि उनको पीआर लेनी होती है, यहाँ पे ना आए हैं, टैक्स पे करेंगे, उसके बाद पीआर लेंगे इस कंट्री में, है ना। तो पीआर वाला सिनेरियो भी रहता है कि पीआर चाहिए तो चाहिए, लेनी है ना। तो पीआर वाला सीन भी हो गया। आई नो वीडियो में स्टार्टिंग में थोड़ा घुमा फिरा रहा हूँ, तो लेकिन ये भी चीज़ बता रहा हूँ कि ज़रूरी है, जो सबका अपना अपना प्लान होता है ना, उस हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिसको पीआर लेनी है, डेफिनेटली उसको इटली में जॉब करनी पड़ेगी और यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा और यहाँ पे ही अपना पीआर हो जाती है। तो लाइक 5 साल लगते हैं पीआर होने में। 5 साल इस तरीके से कि आपकी जो सोजोर्नो होती है, जिसको हम रेजिडेंस का जो हमारा यहाँ पे स्टे परमिट होता है, उसके वो हमें चाहिए होता है 5 साल का, है ना। तो ईयर वाइज लाइक 5 साल होने चाहिए कंप्लीट आपको। तो जब 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो फॉलो करना है, फिर आपके पीआर भी हो जाएगी। अगर पीआर वाली वीडियो देखनी है तो वो भी जाके देख सकते हो, चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, ठीक है। लेकिन वो जो वीडियो है वो पुरानी है, लेकिन अपडेट आते रहते हैं, वो टाइम के साथ हो जाएगा। तो अभी पीआर तो नहीं लेनी आप लोगों को। डेफिनेटली जो ये वीडियो देख रहा है, या तो वो इंडिया में है या वो यहाँ पे आ गया है और उसने अभी लाइक लास्ट ईयर है, स्टडी कंप्लीट होने वाली है, उनको नेक्स्ट प्रोसेस जानना है कि आगे करना क्या है। तो वो चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। देखो अब स्टार्ट करते हैं मेन वीडियो ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आपकी स्टडी कंप्लीट होगी तो आपको यूनिवर्सिटी से आपका जो भी पोर्टल होगा यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे आपका आ जाएगा कि आपने यहाँ से स्टडी कंप्लीट कर ली है। आई नो लाइक जो सर्टिफिकेट होता है उसको आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपको एक नॉर्मल लेटर मिल जाता है जिस पे लिखा होता है कि आपने इतने ग्रेड्स लिए हैं, इतने ये यूनिवर्सिटी में पास किया है, ये डिग्री में पास आउट हो आप, ठीक है। तो उसके बाद होता है कि आपको आपका स्टूडेंट स्टे, जो स्टूडेंट वाला स्टे परमिट होता है, जिसको हम परमेसो दी सोजोर्नो बोलते हैं, उसको चेंज करना होता है किसमें, लवोरो में। तो कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लवोरो में भी कर लेते हैं, और कई लोग देखो लवोरो में रोमा में बता रहा हूँ, रोम का बता रहा हूँ। रोम में अगर आपको डायरेक्ट लवोरो लेना है तो आपको नुला उस्ता चाहिए होगा, और नुला उस्ता को टाइम लगता है। रोमा जैसी सिटी में नुला उस्ता को टाइम लगता है। बट अदर सिटीज़ जैसे बेरगामो है, मिलान है, अदर सिटीज़ हैं, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लवोरो ले सकते हो अगर आपके पास जॉब है, ठीक है। आप डायरेक्ट भी ले सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन हर सिटी का अलग अलग है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें ऐसा नहीं होता कि एक पूरी इटली का सेम है, नहीं। रीजन टू रीजन चेंज होता रहता है, रूल्स एंड रेगुलेशन रीजन टू रीजन चेंज होते रहते हैं ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उसके बाद आपको ध्यान किस चीज़ का रखना है कि अगर सिटी, मतलब सिटी टू सिटी होता है, अगर रोमा में हो तो नुला उस्ता चाहिए, लेकिन ओवरऑल लेके चलते हैं, जो एक प्रोसेस होता है ना उसको ही लोग फॉलो करना चाहिए, है ना। तो सबसे स्टडी कंप्लीट हुई, उसके बाद हमने डालना है चिरका दी लवोरो। लाइक चिरका लवोरो मतलब कि जॉब सर्चिंग वीज़ा, जो आपको 1 साल का मिलता है, जॉब सर्चिंग वीज़ा। अभी बीच में एक दो रूमर्स भी उठे हैं कि इंडियन स्टूडेंट को 2 साल का चिरका लवोरो मिल रहा है, जॉब सर्चिंग वीज़ा 2 साल का मिल रहा है, बाकी अदर कंट्रीज को सिर्फ 1 साल का। तो आई डोंट नो ये रूमर कितना सच है कितना नहीं, देखते हैं। अगर सच हुआ तो वेल एंड गुड, अगर वरना देखते हैं, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है कि आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको चिरका डालनी है,
आपको किट लेनी है, आपको चरखा डालनी है, जॉब सर्चिंग वीज़ा डालना है, जो आपको चलो 1 साल का लेके चलते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। 1 साल का आपको जॉब सर्चिंग वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है? अगर आपको 1 साल का जॉब जॉब सर्चिंग वीज़ा मिल रहा है ना? 1 साल का जॉब सर्चिंग वीज़ा आपको मिल रहा है, आपको हो गया श्योर कि 1 साल का जॉब पर लाइक मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना? तो उसके बाद आपको 1 साल में आपको जॉब ढूँढनी है, ठीक है? और ये भी होता है कि आप कोई भी जॉब करके यहाँ पे लवोरो वाली लाइक वर्क परमिट उठा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको आपकी फील्ड में ही जॉब करनी पड़ेगी तो आपको वो मिलेगा। जैसे ऐसा नहीं है कि जैसे मैं इंजीनियर हूँ, मैंने इंजीनियरिंग की है, नहीं। अगर मेरे को रेस्टोरेंट में जॉब मिली है, वो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, तो मैं अपना लवोरो ले सकता हूँ, मैं अपना लाइक वर्क परमिट डाल सकता हूँ। ऐसा नहीं कि सेम फील्ड में ही डालना पड़ेगा। डिड यू गेट माई पॉइंट? तो ऐसा है। तो ये चीज़ का ध्यान रखो। आपको सोजोर्नो डालनी है चिरका में, चिरका डालोगे, उसके बाद आपको चिरका आ जाएगी, आपकी जॉब सर्चिंग वीज़ा आपका आ जाएगा 1 साल का। उस 1 साल में आपको अपनी फील्ड में जॉब ढूँढनी है। अगर नहीं मिलती है, डॉक्यूमेंट चेंज करने हैं, तो आप नॉर्मल कहीं जॉब कर सकते हो, ठीक है? अगर आपका यहाँ पे लॉन्ग स्टे परमिट का है कि आपको लॉन्ग स्टे रहना है यहाँ पे, लंबे टाइम के लिए आप इटली में रहना चाहते हो, तो उस चीज़ का प्रोसेस है। अगर आपको कंट्री से फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जॉब करनी है, पैसा कमाना है, तो फिर आपको जिस कंट्री में अपॉर्चुनिटी मिले, बैग उठाओ और निकल लेने का, ठीक है? सिंपल वे में बताता हूँ, ठीक है? अब जैसे मेरा है, मेरे को लॉन्ग स्टे करना है, तो मैं उस हिसाब से अपना लेके चल रहा हूँ। और मेरी फील्ड में मेरे को लगता है लाइक राइट नाउ आई एम वर्किंग इन अ इटालियन कुजीन ना, तो मेरे को लगता है कि वो मेरे लिए ठीक है। इटली एक बेटर ऑप्शन है इटालियन कुजीन के लिए। इटली से ज़्यादा बेटर तो कुछ भी नहीं होगा ना, तो उस वे में लेके चलना है। तो जॉब सर्चिंग वीज़ा डाला, उसके बाद आपका जॉब सर्चिंग वीज़ा आएगा। देन उसके बाद आपको वेट करना है जॉब का, आपको जॉब मिलेगी, उसका कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। एटलीस्ट आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेना है, कहीं पे भी आप जॉब करो। मिनिमम 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेना है, उससे ऊपर भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कम नहीं लेना आपने कहीं पे भी। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। देन आपको विदिन 1 ईयर के वो ड्यूरेशन में जो आपका सोजोर्नो का वो एक्सपायरी होगी उस टाइम पे लवोरो की, उस परमेसो की, लाइक जो आपका जॉब सर्चिंग वीज़ा की, तो उसमें आपने अपना अपना उस टाइम पे आपको आपका रेजिडेंस कार्ड चाहिए होगा, जिसको हम कार्ता दी आइडेंटिता बोलते हैं। वो सब डॉक्यूमेंट लगेंगे, और आपका बूत्सा पागा लगेगा, और आपका जॉब लाइक वो कॉन्ट्रैक्ट लगेगा। और बूत्सा पागा होता है पे स्लिप्स, है ना? बूत्सा पागा मतलब पे स्लिप्स, इटालियन में बूत्सा पागा बोलते हैं, ठीक है? बूत्सा पागा, तो पे स्लिप्स लगेंगी। उसके बाद आप लवोरो की डाल दोगे। तो लवोरो की डालने के बाद 1 साल में, 6 महीने में, समझ रहे हो, 2 साल में, जैसे भी आपका वो 5 साल वाला क्राइटेरिया पूरा होगा, तो साथ में ही आप एलिजिबल हो जाओगे पीआर के लिए, है ना? तो पीआर के लिए एक नया प्रोसेस, ठीक है? और एक चीज़ बता देता हूँ, लैंग्वेज नहीं चाहिए। अगर आपको वर्क परमिट लेना है, उसके लिए लैंग्वेज का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपको। गॉट इट? पीआर लेनी है, उसके एटलीस्ट आपको A2 या B1 चाहिए चाहिए, अगर आपको पीआर लेनी है यहाँ पे, ठीक है? और पासपोर्ट के लिए अलग है। तो अभी हम जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं, हम उसी पे रहेंगे स्टक, और मेन वही है, ठीक है? तो ये था एक जो क्योंकि मैंने स्टडी कंप्लीट की, आप लोगों को पता है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि मुझे लगता है कि अभी मैं पर्सनल इस बात पे चल रहा हूँ, मैंने पर्सनली ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए ना। तो दैट्स वाई मैंने बैठ के फिर ये वीडियो बनाई। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है इटली का, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। एक मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली वाले बच्चों के लिए, जो सच में जो हम इतना ज़्यादा अमाउंट अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए सच में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। आई नो वीज़ा आना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट इम्पॉसिबल सच में नहीं होता, क्योंकि लोगों के वीज़े आते हैं। कहीं ना कहीं आपकी फाइल पे भी डिपेंड करता है, आपके एफर्ट्स पे भी डिपेंड करता है, और आप कितना ज़्यादा एफर्ट पुट कर रहे हो, उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलता है, ठीक है? तो हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस है। आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है? डीमोटिवेट नहीं होना है, और कुछ भी ऐसे नहीं सोचना है, ठीक है, कि मतलब डीमोटिवेट होकर अप्लाई नहीं करना है। नहीं, लाइफ में रिस्क भी लेना चाहिए। लाइफ में रिस्क लेके ही इंसान आगे बढ़ता है, ठीक है? हम मतलब मेरे को लगता है मैंने भी रिस्क लिया, और मैंने आप लोगों को बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, कि रिस्क लेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो मेन ये है। तो रिस्क लिया, हम यहाँ आए, हमने अपनी स्टडी भी कंप्लीट की एंड ऑल स्टफ, ठीक है? तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ आओ, स्टडी बहुत ईजी है, मतलब लिटरली बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपने अपनी बैचलर्स में या आपने अपनी +1 +2 में अच्छी तरह मेहनत की है, आपको वो चीज़ें पता हैं, उसका बेस, तो यहाँ पे आप इजीली कर सकते हो। प्रोफेसर सच में बहुत कोऑपरेटिव होते हैं यहाँ पे, मतलब सभी नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द सभी कोऑपरेटिव होते हैं, बट सभी का नहीं बोल सकता कि 100% कोऑपरेटिव होते हैं, कुछ लोग नहीं भी होते हैं यार, है ना? तो वो भी चीज़ होती है। तो अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी तो प्लीज़ फॉलो कर लो, और जितना मैं हो सकेगा मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर कहीं पे मैं लैग कर गया हूँ, तो जहाँ तक मुझे पता है मैं लैग नहीं किया है, मैंने जो चीज़ है वो चीज़ मैंने आपको बताई है, ठीक है? तो ओवरऑल ये था। और जो चीज़ अगर नहीं समझ लगी है, तो कमेंट बॉक्स मैंने हमेशा ओपन रखा है आप लोगों के लिए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और मेरे को जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, देसी बॉयज़ इन इटली, देख लो। इंस्टाग्राम पे जाके बस इतना लिख दो, जैसे मेरा यूट्यूब का नेम है, वही कॉपी पेस्ट कर दो वहाँ पे, इंस्टाग्राम पे आपको मेरा मिल जाएगा ईजिली।
और बस फॉलो फॉर मोर वीडियोस। तो अगर कुछ न्यू टॉपिक जानना चाहते हो तो कमेंट करो, हमेशा खुला रहने तो बताओ मेरे को कि ये इस चीज़ पे वीडियो बना दो भैया, तो मैं बना दूंगा, ठीक है। और जिन लोगों का वीज़ा आ गया है कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिन लोग वेट कर रहे हैं तो प्लीज़ भगवान पे प्रे करो और वेट करो। आई होप अच्छा रिजल्ट आएगा, और जिसका भी अच्छा रिजल्ट आता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं आता है हिम्मत नहीं हारनी, भगवान ने कुछ अच्छा लिखा होगा लाइफ में, ठीक है। तो डेस्टिनी में जो लिखा होगा उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा, बट हमें मेहनत करनी है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो बाकी भगवान करे सब कुछ सही सही हो, और आप लोग आ जाओ जल्दी जल्दी इटली में और अपने सपने पूरे करो हायर एजुकेशन के और जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, और एक अच्छी लाइफ ले सको यहाँ पे आके। और चलो फिर मिलते हैं, टिल देन राधे राधे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय। फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे जाके, देसी बॉयज़ इन इटली, ठीक है, बॉयज़ इन इटली, देसी बॉयज़ इन इटली। अपन है भाई देसी यार, तो इसलिए चलो ठीक है, राधे राधे, बाय बाय।